नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परमाणु की संरचना चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी सभी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। खास तौर पे हम कहेंगे ये नीट के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, या जो कोई भी एग्ज़ाम होता है नेशनल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ हमारा ये टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, उसके ये सभी प्रश्न आप सभी को एक बार कम से कम इनको पढ़ लेना है अच्छे से। क्या है, तो सबसे पहले चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है परमाणु का नाभिक बना होता है। परमाणु की संरचना का सबसे आसान सा ये पहला टॉपिक है कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो बना होता है किस किस चीज़ों से। बताइए भाई, आप सभी लोग एक बार कमेंट करके हमें बता दिया करें कि इसका जो नाभिक होता है वो किससे मिलकर बना है। अगर हम नाभिक की बात करें, परमाणु की बात करें, तो परमाणु के दो भाग होते हैं। एक होता है नाभिक, और एक होता है नाभिक के चारों ओर का रिक्त स्थान। उस रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नाभिक में कौन रहता है? तो नाभिक में हमारे क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तीनों रहते हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो सभी लोगों को समझना है कि परमाणु में रहते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर परमाणु पूछता तो ये हो जाता, लेकिन वो पूछ रहा है नाभिक बना होता है। तो नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसका बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो इसका पहला जो आंसर है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम सही के साथ साथ हम कुछ कुछ चीज़ों को सिखाते हुए लेकर चलेंगे, जिससे कि आपको ऐसा महसूस ना हो कि कहाँ से सर ने करा दिए, है ना। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? अच्छा, परमाणु किस किस से मिलकर बना था? तो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने, विलियम क्रुक्स ने, या जे थॉमसन ने, या रदरफोर्ड ने? तो न्यूट्रॉन की खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है जेम्स चैडविक को। किसको जाता है? जेम्स चैडविक को। न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है एक उदासीन परमाणु बना होता है। यही अभी हम बोल भी रहे थे, एक उदासीन परमाणु किस किस से मिलकर बना होता है? तो परमाणु किससे मिलकर बना होता है? केवल प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से? आप सभी लोग एक बार कमेंट भी कर दिया करें, जिससे कि हमको पता चलता रहे कि आपकी समझ में कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, और आपको भी पता चले कि आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा कि एक उदासीन परमाणु, कोई भी उदासीन परमाणु कितने भागों से मिलकर बना होता है? तीन उसमें तत्व होते हैं। कौन कौन से? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन तीनों से मिलकर ये बना हुआ है। आगे चलते हैं। इसका जो सही आंसर था वो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे क्वेश्चन है नाभिक का आकार होता है। ध्यान से समझेंगे, एक नाभिक होता है और एक पूरा परमाणु होता है। ठीक, तो वो पूछ रहा है इस छोटे से नाभिक का आकार कितना होता है? बताओ। 10 की पावर -12 मीटर, 10 की पावर -5 मीटर, 10 की पावर -15 मीटर और 10 की पावर -10 मीटर। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को इसका आंसर बताना ही है। ठीक है, कमेंट करिए, बताइए हमें किसका आंसर क्या होगा। फिर से समझें, क्वेश्चन है नाभिक का आकार। किसका? नाभिक का आकार होता है क्या होता है? तो नाभिक का आकार जो होता है वो होता है 10 की पावर -15 मीटर। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 10 की पावर -15 मीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है किसने सिद्ध किया था कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं? जो हमारी कैथोड रे हैं वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं। ये बात किसने प्रूफ की? तो अगर हम इसकी बात करें, ऑप्शन दे रखे हैं विलियम क्रुक्स ने, R.A. मिलिकन ने, या G.G. स्टोनी ने, या जे थॉमसन ने। तो आपको पता होगा कि किसने? जे थॉमसन ने क्या किया था? जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जे थॉमसन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमानों का अनुपात है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? E अपॉन किसका? प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? 1:2, 1:1, 1:3 या 1:1837।
क्या होगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत सारे जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, जहाँ कहीं भी साइंस आती है और साइंस में केमिस्ट्री का कुछ भी पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन बन ही जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? 1:8:3:7 ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप सभी लोग एक बार दोबारा से क्या कर लें, थोड़ा सा कहीं नोट कर लें। क्वेश्चन है, एनोड किरणों की खोज की, एनोड किरणों की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने, जे स्टोनी ने, या रदरफोर्ड ने, या जे थॉमसन ने? बताओ भाई, एनोड किरणों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय जो जाता है वो जाता है गोल्डस्टीन को। किसको जाता है? गोल्डस्टीन को। गोल्डस्टीन ने किसकी? एनोड किरणों की खोज की थी। ठीक है, कैसे खोज की आप सभी लोग हमें कमेंट करके एक बार बताएं। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिक का आकार किस में नापा जाता है? कोई भी परमाणु का नाभिक है वो किस में नापा जाता है? AMU में, या फिर एंगस्ट्रॉम में, फर्मी में, या सेंटीमीटर में? ठीक है, किस किस में? AMU में, एंगस्ट्रॉम में, फर्मी में, या फिर सेंटीमीटर में? कमेंट करके इसका जल्दी से आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? तो हम समझेंगे किसी भी नाभिक का जो आकार है वो नापा जाता है किसमें? फर्मी में। किसमें? फर्मी में नापा जाता है। ठीक है, चलो याद रखना, फर्मी क्या है? एक लंबाई का मात्रक है। इसको हम क्या करेंगे? याद कर लेंगे ना। आगे अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? ड्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मीसॉन, या न्यूक्लियॉन? बताओ भाई, ये कह रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, सभी क्वेश्चन याद रखने, सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन। तो ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चनों को कहीं या तो नोट कर लें, या फिर इसकी जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप एक बार इसको डाउनलोड कर लें और इनको पढ़ लें। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बनते ही रहते हैं आपके एग्जाम में। आगे है E/M। क्वेश्चन है, E/M के अनुपात का निर्धारण निम्न में से किसने किया? E/M के अनुपात का निर्धारण किसने किया था? जे थॉमसन ने। E/M का निर्धारण जे थॉमसन ने, डाल्टन ने, गोल्डस्टीन ने, या चैडविक ने? अगर हम ध्यान से समझें तो चैडविक ने तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसका नाम आ सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसने? जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने बताया था कि E/M का अनुपात का निर्धारण क्या होता है, या उसकी वैल्यू क्या होती है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन समान नहीं है। किस में इलेक्ट्रॉन समान नहीं है? तो इसको हम एक बार काउंट कर लेते हैं। देखो ये कह रहा है CO में, Cn नेगेटिव में, NO पॉजिटिव में, O2 में। अच्छा एक बार जल्दी से काउंट करेंगे। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, और ऑक्सीजन में 8। कितने हो गए? 14। ठीक है, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, और एक माइनस का है तो एक और जोड़ देंगे। कितना हो गया? 7 और 7 14। इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखो, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, प्लस का मतलब 1 घटा देंगे तो 7 और 7 14 हो जाएंगे। यहाँ देखो O के 2 हैं, मतलब 8 और 8 कितना हो गया? 16। अगर हम इसको देखें, यहाँ 14, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ कितने हैं? 16 इलेक्ट्रॉन। कौन सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? सम इलेक्ट्रॉनिक कौन नहीं है? O2। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे हम इंपॉर्टेंट ही करा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सभी लोग इनको स्पेशली याद रखेंगे ना, किस तरह से हमने ये सॉल्व किया है। सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कहा था इसने? सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। हमने पहचान लिया, इन सब में 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 14 नहीं है, तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन CO के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? भाई CO को देख लो, CO के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 और 8। कितने हो गए भाई? 14। ये तो 14 वाला ही हो गया दोबारा से ना। चलो अब ये कह रहा है कि किस में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? जिसमें होंगे वो सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। अच्छा नाइट्रोजन को देखो, 7 और 7 14, 7 + 7 2 है ना, तो 14 हो जाएगा, लेकिन प्लस का मतलब 1 कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा? 13। ये सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है।
इसको देखेंगे 6 और नाइट्रोजन का 7 और माइनस का मतलब एक और जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 7 और 7 14। तो इसका मतलब आंसर तो हमारा बी सही हो गया, लेकिन फिर भी हम इनको चेक कर लेते हैं। 8 और 8 16 प्लस का मतलब एक कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 16 में से गए तो 15। अच्छा इधर देखो 8 और 8 और एक और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 17। तो भाई हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ही सही होगा। कैसे सही होगा, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक कौन है CO के साथ, तो CO के साथ 14 इलेक्ट्रॉन वाला है, कौन है, Cn नेगेटिव। बातें समझ में आ रही हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः बना होता है, परमाणु का जो भार है वो किससे मिलकर बना होता है। तो हमेशा याद रखें किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो मोस्टली उसके नाभिक की वजह से होता है। किसकी वजह से, नाभिक की वजह से। और नाभिक किसका बना होता है, हमने भी थोड़ी देर पहले भी बताया था, परमाणु जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, एक नाभिक और एक नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान। ठीक, शॉर्ट में लिख देते हैं रिक्त स्थान। उस रिक्त स्थान में रहता है कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक, और नाभिक में कौन रहता है, तो नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमेशा याद रखना जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक में होता है। परमाणु का सभी द्रव्यमान कहाँ फिक्स होता है, नाभिक में। नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम बस इसमें अपना सही आंसर ढूंढ लेंगे कि कौन सा हमारा सही आंसर होगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे ये कह रहा है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये गलत। न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो, ये भी गलत। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आंसर सही हो जाएगा हमारा सी, कौन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। किससे मिलकर, भाई समझो, परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः किसका होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक निरूपित करता है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या निरूपित करता है, बताओ भाई। परमाणु क्रमांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं, ये क्या बताता है। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो ये हो गया परमाणु क्रमांक। क्या प्रदर्शित कर रहा है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, तत्व का परमाणु भार या तत्व की संयोजकता। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। सर्वाधिक इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम आज आपके लिए छोड़ देते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके हमें इसका आंसर बताना, ठीक है। तो इसका आंसर सभी लोग आप कल देंगे। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं ना। तो आप सभी लोग फिर से इस क्वेश्चन को नोट कर लें और हमें इसका आंसर सेंड करके बताएं कि परमाणु क्रमांक क्या निरूपित करता है, ठीक है। यही कमेंट करके इसी वीडियो में आप सभी लोग बता दें ना। तो आगे चलते हैं, ये है कि सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म है, किसमें इलेक्ट्रॉन समान है, इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो देखो भाई, के में कितना होता है 19 में से के का परमाणु क्रमांक 19 से एक गया तो कितना बचा 18, ठीक। Cl का 17 माइनस का मतलब एक बढ़ जाएगा, कितने हो जाएंगे 18। तो यही सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया, लेकिन फिर भी हम इन सबको एक बार चेक कर लेते हैं। देखो सोडियम का 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 11 में प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, कितने रह गए 10 इलेक्ट्रॉन। Ar इसमें कितने होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। इसकी बात करें कितने, सोडियम पे हमने बताया 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस का मतलब एक त्याग दिया है तो 10 हैं। क्लोरीन पे 17 होते हैं, एक ग्रहण कर लिया है तो 18 हो गए ना। अच्छा, इसकी बात करें सोडियम पे 11 और इस पर 18, तो ये तो सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। कौन इलेक्ट्रॉनिक है, ये वाला है। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आप सभी लोग एक बात को ध्यान से समझेंगे, ये अभी शुरुआत है, पहले वीडियो है। इसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी के सभी लेकर आएंगे। आपके टीजीटी, पीजीटी या फिर नीट या जेई जो भी एग्जाम होता है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इस वीडियो को लगातार देखते रहें। इसके बाद हम सीरीज लेकर आने वाले हैं। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट आएगा इसी टॉपिक से रिलेटेड और तीसरा पार्ट भी इसी टॉपिक से रिलेटेड आएगा। और अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम चौथा पार्ट भी इसी टॉपिक से रिलेटेड लेकर आएंगे और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट चैप्टर को लेकर हम आने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस MCQ क्वेश्चन की सीरीज को सभी लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इससे जुड़ सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।